हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब उज्जैन से चलते हैं ओमकालेश्वर बाय रोड। उज्जैन तो खूब मजा आया। अब चलते हैं ओमकालेश्वर। होटल से निकलते ही दिस इज आवर फर्स्ट राइट टर्न। ये अभी हम माधव क्लब रोड पे हैं। ये राइट टर्न जो है दैट राइट दिस इज द वन। ये रोड जो है इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? सांवर रोड। ये सांवर रोड है। इस सांवर रोड जो है अंदाजन ये 2 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद इंदौर उज्जैन रोड जो है वो उससे जाके मिलेगी। अब ये 2 किलोमीटर जो है अंदाजन सीधी चलेगी रोड। सो नाउ वी आर ऑन द इंदौर रोड। 4 किलोमीटर पे आगे शनि मंदिर है और 48 किलोमीटर हमें इंदौर शो कर रहा है। ये सांवर रोड जो है ये आके इंदौर रोड की तरफ मिल चुकी है। उज्जैन से निकलते ही पहला टोल हमारा ये। बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ टोल वैसे ही। और इनके सेंसर जो है ना इतने अच्छे इफेक्टिव नहीं है कि एकदम गाड़ी को देखते ही सेंसर इनका वर्क करे। इट टेक्स टाइम। ये पूरे रास्ते रोड जो है अब ऐसी ही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कहूँ कि ये हाईवे टाइप रोड है। इट्स ए डबल रोड। थोड़ी सी अनबैलेंस्ड, उबड़ खाबड़ बट नाइस। आप 70-80 के बीच में ड्राइव करें और उज्जैन से जैसे ही निकलते हैं तो अपनी गाड़ी को 60 से ऊपर बिल्कुल नहीं रखिएगा। कैमरे रेगुलर लगे हुए हैं। 200-300 मीटर की रेंज में कैमरा लगे हुए हैं। 60 से ऊपर अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं करनी उज्जैन से निकलते ही 15 किलोमीटर तक। नाउ राइट आई एम ड्राइविंग एट 70-80। आई एम ड्राइविंग एट 70-80 और अभी 30 किलोमीटर मेरे को इसी रोड पे रहना है। 30 किलोमीटर के बाद मुझे कुशाभू ठाकरे मार्ग, ये रोड जाके वहाँ से मिलेगी। कुशाभू ठाकरे मार्ग पे ये हमारा सेकंड टोल आया है उज्जैन से निकलने के बाद। ये टोल अब आप कह लो अंदाज़न 35 किलोमीटर बाद है उज्जैन से निकलने के बाद सेकंड टोल। ये कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लाईओवर भी है और मेट्रो भी आ रही है। ये इंदौर के अंदर आप मेट्रो समझिएगा। ये मेट्रो आ रही है इंदौर पे और इसी ब्रिज से हमें लेफ़्ट मुड़ जाना है। लेफ्ट ऑन दैट साइड। यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ गई। नाउ वी आर इन दिस कुशाभू ठाकरे मार्ग। ये 4 किलोमीटर तक सीधा यही ठाकरे रोड चलेगी। नाइस यार, इंदौर में भी मेट्रो आ रही है। दैट्स वेरी नाइस, गुड। ये दीनदयाल उपाध्याय चौराहे से थोड़ा सा कर्व टर्न है। बीच में दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति भी बनी हुई है बहुत अच्छी सी। इस साइड में ऑन द राइट साइड आप मेरे ये देखिएगा, ये मेट्रो रेगुलर चल रही है। यहाँ पे ये मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेट्रो रेगुलर चल रही है। ये से ऑन द फर्स्ट लेफ्ट छोड़ के सेकंड बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। ये कुशाभाऊ रोड पे मैं जब से चल रहा हूँ पिछले आप कह लो 5-6 किलोमीटर से, राइट लेफ्ट पे सब कॉलोनीज हैं। इट लुक्स लाइक कि मैं दिल्ली में ही ड्राइव कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही हालत है, वैसे ही चल रहा है। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। जो मैं कहूँ कि यहाँ बाइकर्स आर मोर नो डाउट सेम एज इन द दिल्ली। पर दिल्ली में बाइकर्स व्हाट आई फील लाइक नाउ इट इज़ दे वियर हेलमेट। लॉट ऑफ बाइकर्स वियर हेलमेट। यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते मैंने देखा है। वेरी रेयर परसेंटेज ऑफ वियरिंग हेलमेट। पहनना चाहिए हेलमेट, ध्यान रखना चाहिए अपना। पर ये रोड मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में ही ड्राइव कर रहा हूँ, दिल्ली की रिंग रोड पे ही ड्राइव कर रहा हूँ। कुशाभाई के आसपास कॉलेजेस लग रहे हैं मेरे को, कोई ऑफिस एरिया लग रहा है इस मार्ग पे। बट ए बिजी रोड। ये अब मैं आपको बताऊँ, ये फिर इस गोल चक्रे से ये
ऑन द लेफ्ट साइड देवास जाता है भोपाल। और हमें सीधा निकलना है, हमें बिल्कुल ये सीधा निकलना है, यहाँ पे हमें ये सीधा निकलना है। एंड इट इज़ शोइंग, आवर मैप इज़ शोइंग कि 500 मीटर के बाद राइट लेना है। ये आप देखो लेफ्ट में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर। अब मेट्रो ने हमारा साथ छोड़ दिया है। रेगुलर मेट्रो ऑन द राइट साइड पे मेट्रो चल रही थी, तो उस वजह से भी ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा था। अब मेट्रो ने हमारा साथ छोड़ दिया है। उज्जैन से ओमकालेश्वर आने के लिए अब महाकालेश्वर मंदिर के बाहर ही कई स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से डिलक्स बसेस, राइट, यू कैन से दैट द AC बसेस 400 पर पर्सन दे टेक, प्लस कुछ कैब्स वाले भी हैं। ये देखो, ये रोड टूटी हुई है, ये राइट साइड पे ये टर्न करना है। ये रोड टूटी हुई है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये जब बीच में ऐसी रोड मिलती है ना, तो सुबह सुबह जो पूड़ी, आलू पूड़ी खाए हैं MPT में, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं बड़ी जल्दी। ऐसी रोड मिलना भी बहुत ज़रूरी है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये सिंगल रोड ही है, अभी सिंगल रोड ही चल रही है। ये हम रोड पे चल रहे हैं, दिस इज ओमकारेश्वर मंडी रोड। पूरी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लाईओवर बन रहा है। उसके राइट लेफ्ट से ही बीच बीच में जिगजैग टर्न्स हैं। 5 किलोमीटर के बाद अब रोड कुछ कंफर्टेबल हमारे पास शुरू हुई है, बट अगेन दिस इज सिंगल रोड जिस पे ट्रैफिक एक ही लेन में आ जा रहा है। ये आप देखो राइट साइड पे ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप 30-40 की स्पीड पे ही चल रहे हो। दैट्स वाई सिर्फ 140 किलोमीटर एरिया एंड द मैप इज शोइंग 4 आवर्स, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल स्लो चल रहा है। ये 50 किलोमीटर पहले ओमकालेश्वर से शनि नवग्रह मंदिर आता है। ये बिल्कुल रास्ते में रुक के आप दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छा मंदिर है शनि नवग्रह मंदिर। बाहरी पार्किंग है इसकी। और अभी तक जो रोड चल रही थी भाई, बहुत ही टूटी हुई रोड। नो डाउट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारी पूरी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगले 1-2 साल बाद जब ये तैयार हो जाएगी देन इट विल बी गुड, पर अभी तो ऐसी टूटी हुई रोड ना, मज़ा आ रहा है। सही डांस हो रहा है, देख रहे हो आप, ऐसे ही बस ऐसी टूटी हुई रोड है। लेट्स सी फ्यूचर में जब कभी दोबारा आएँ, तब ये फ्लाईओवर वगैरह सब बन चुके हों, तो तब इस ड्राइव में मज़ा आएगा। अंदाज़न 60 किलोमीटर की सिंगल वे ड्राइव करने के बाद अब हमें कुछ थोड़ी बहुत ही एक डबल वे लेन दिखाई दी थी, हार्डली 1 किलोमीटर की। उसके बाद फिर दोबारा यही हाल। ये 15 किलोमीटर पहले ओमकालेश्वर से बड़वाहा गांव कह लीजिएगा एक, यहाँ पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ राइट लेफ्ट पे लॉजेस आर देयर, आश्रम आर देयर, होटल्स आर देयर। यहाँ से रहने का इंतज़ाम शुरू हो जाता है। आसपास भोजनालय इज़ आल्सो देयर, सब खाने का इंतज़ाम। ये अब आप कह लीजिएगा ओमकालेश्वर की जर्नी जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। लाइक ऑन द लेफ्ट साइड शर्मा लॉज इज़ देयर। ये सब जो है ना आपको एवरेज 300 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाते हैं रहने के लिए।
यस दिस इज़ क्वाइट क्राउडेड प्लेस। बाकी तो ये रोड पूरी ही ऐसी ही रही है, ड्राइव ऐसी ही रही है। और ये बीइंग ए मार्केट एंड द फर्स्ट प्लेस ओमकारेश्वर से एक रहने की, तो एक अच्छी क्राउडेड जगह है। अब हम जो क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज, ये नर्मदा रिवर के ऊपर से है। उज्जैन में शिप्रा रिवर थी, ये नर्मदा रिवर है। नाइस व्यू, बोटिंग हो रही है नीचे, लोग नहा रहे हैं ऑन द बोथ साइड। दिस इज द नर्मदा रिवर। नाइस व्यू, एक अच्छा है, एक थोड़ी सी टायरिंग जर्नी बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द वे। दिस इज नाइस, गुड। अब हार्डली 10 किलोमीटर रह गया है ओमकारेश्वर, बस पहुंचने वाले हैं। ये गोपाल मिडवे रेस्टोरेंट ऑन द राइट साइड, फूड जंक्शन सब स्टार्ट हो चुके हैं। ओमकारेश्वर 12 किलोमीटर और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, दोनों ही कोइंसिडेंस है। 12 किलोमीटर रहता है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। ये ओमकारेश्वर से एंट्री से पहले ही ये पर्चियां लेके खड़े हुए हैं। ये 50 रुपए की पर्ची काटते हैं ओमकारेश्वर से एंट्री से पहले। ये खांडवा, बेसिकली जो ये ओमकारेश्वर जो है ना, ये खांडवा के अंडर ही आता है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है। चलिएगा, अब हम ओमकारेश्वर आ चुके हैं। ओमकारेश्वर में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय ओमकारेश्वर की। फ्रेंड्स, अंदाज़न 3.5 घंटे के ड्राइव के बाद अब हम पहुंचे हैं एमपीटी टेम्पल व्यू पे। ये है नर्मदा ब्लॉक। I'll show you, this is the Narmada block. The entry is good. Reception पे they attended us in a very nice way. इन्होंने हमारी पंडित जी से भी बात करा दी है दर्शन के लिए, तो आप उनसे बात करके रखिएगा। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद we'll move it. Yeah, that's what. Yeah, he is carrying my luggage. There are a lot of. हम लोग गाड़ी में सब कुछ डाल लेते हैं यार। Nice view. So this is our room 206. Yeah, this is nice. Good. Good. मुझे ये क्या है, वॉशरूम कहाँ पे है? ये ड्रेसिंग रूम है। This is dressing room. Wow, that's good. Yeah, nice washroom. Good. ये टीवी लगा दिया है, वेरी नाइस। यार, हम क्रिकेट लवर्स के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं मैच नहीं देख रहा आज का। ओहो, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। नर्मदा रिवर, नर्मदा का व्यू जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये सामने ही मंदिर है। ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये क्रॉस करके मेरे को जाना है, ये सामने ही मंदिर है। बस नाइस यार। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। नाइस चेयर्स, नाइस प्लेस टू सिट। ये हमारे रूम से ही ये दिखाई दे रही है हमें शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति। ये अंदाज़न 108 फीट ऊंची है। टोटल नीचे बेस से अगर मैं कहूँ तो ये 199 फीट टोटल हाइट है इसकी। ये अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है। बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। मैं जब होटल से बाहर निकला था तो मैंने सिर्फ नर्मदा रिवर देखी थी, वो ब्रिज देखा था। ये तो मैंने अभी सडनली आया था, आई फाइंड इट आउट। अरे लवली यार, क्या प्यारा व्यू आ रहा है ये। और बोटिंग जो है पिछले 1.5 महीने से बंद है, जो मुझे रिसेप्शन से पता लगा है। आई थॉट ऑफ कि जो वो परिक्रमा है वो बोटिंग से करूँगा, वो तो अब पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, लेट्स सी कि पैदल परिक्रमा 7 किलोमीटर की हो पाएगी हमसे या नहीं हो पाएगी। दैट्स अ नाइस व्यू इन टोटल, वेरी नाइस व्यू।